Namaskar. Hi friends, I am Mahendra Sharma. You are welcome to my YouTube channel Grammar Concept. Today we are going to discuss on a grammar topic sentence and parts of a sentence. वाक्य और वाक्य के भाग पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट अ सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट अ प्रेडिकेट फ्रॉम द सेंटेंस। और पार्ट सेकंड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के वीडियो अवश्य देख लें। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न कॉम्प्लीमेंट एंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एक ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। डिफरेंस बिटवीन एन एडजंक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एक एडजंक्ट क्या होता है और वह कॉम्प्लीमेंट से किस तरह से भिन्न है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न ऑफ एसवीओसी है, एसवीओसी के बेसिक सेंटेंस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। All confusion and concept related to the topic will be discussed in this video lecture. Basic structure of a simple sentence. Simple sentence का basic structure क्या होता है इसके बारे में हम previous वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक simple sentence का basic structure होता है subject plus verb plus object plus complement plus adjunct। और किसी भी simple sentence में वर्ड क्रम यानी शब्दों का क्रम भी यही रहता है, सबसे पहले subject फिर verb फिर object फिर complement फिर adjunct। All sentences need a subject and verb. सभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही, यानी किसी सेंटेंस में कुछ हो ना हो पर सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए। और सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, पर जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही आए, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है या एडजंक्ट भी आ सकता है। तो कैसे, हम इस एग्जांपल से समझते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। मैं क्या हूं? एक टीचर हूं। तो यहाँ क्या का आंसर क्या मिल रहा है? मैं क्या हूं? टीचर। तो यहाँ टीचर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें देखिए इन द ईस्ट जो है ना तो एक ऑब्जेक्ट है ना एक कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ये एक एडजंक्ट है। क्या है? एडजंक्ट है। तो एडजंक्ट क्यों है? क्योंकि राइजेज जो है यहाँ वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर एनी फॉलोइंग वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब को इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी फॉलोइंग वर्ड की आवश्यकता नहीं रहती, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट, यानी ना तो ये कॉम्प्लीमेंट है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? एडजंक्ट है। तो एडजंक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे माइंड में उठते हैं। यानी व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है और एडजंक्ट क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडजंक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एक एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। A complement is a word or a group of words, usually an adjective or a noun, that is necessary to complete the meaning of a sentence. एक complement एक शब्द या शब्दों का समूह होता है, प्राय ये एक adjective या noun होता है और sentence की meaning को complete करने के लिए ये आवश्यक होता है, यानी इसके बिना sentence की meaning complete नहीं होती है, इसीलिए इनको complement कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब किसी सेंटेंस में होते हैं तो उस सेंटेंस का बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो होता है वो एसवीसी होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब किसी सेंटेंस में होते हैं तो उसका बेसिक सेंटेंस पैटर्न एसवीओसी होता है। एसवीसी पैटर्न में जो वर्ब होती है वो प्राय लिंकिंग वर्ब होती है। कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब आप जानते ही हैं, इज, एम आर, वाज, वर, बिकम, अपीयर, फील, लुक, स्मेल एंड टेस्ट एटसेट्रा आदि वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कराने का कार्य करती है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? यहाँ पूरक होते हैं।
दोनों ही समान होते हैं। यहाँ जो लिंकिंग वर्ब होती है वो मैथमेटिकल साइन इक्वल का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? मैथमेटिकल साइन इक्वल का, यानी सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सब्जेक्ट। ऐसे ही यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आप देखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एसवीओ सी पैटर्न में यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, उसको रीनेम करके, उसको डिस्क्राइब करके या उसको डिफाइन करके। तो आइए बात करते हैं अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या? अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। It is normally an adjective or a noun that renames, describes or defines the subject. Subject complement हमेशा linking verb के बाद आता है, यानी linking verb को follow करता है। जब किसी sentence में अगर linking verb है तो उस sentence में linking verb के बाद आने वाला यानी उसको follow करने वाला शब्द या शब्दों का समूह subject complement होता है। ये प्राय एक एडजेक्टिव या नाउन होता है जो सब्जेक्ट को रीनेम, डिस्क्राइब या डिफाइन करने का कार्य करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब किसी सेंटेंस में होता है तो उस सेंटेंस का जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है वो होता है एसवीसी। तो आइए हम ये एग्जांपल से समझते हैं। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए राम एक सब्जेक्ट है और इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा आने वाला शब्द या शब्दों का समूह क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये देखिए आप, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो राम को डिफाइन कर रहा है, राम को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम क्या है। तो राम क्या है? एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ राम और इंटेलिजेंट स्टूडेंट दोनों क्या है? समान, यानी राम और एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट का पूरक कहलाता है, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ जो लिंकिंग वर्ब है इज, वो मैथ्स के इक्वल का जो साइन होता है उसका कार्य कर रहा है, यानी राम इज इक्वल टू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू राम। तो ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आइए हम डिफरेंस करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये हम एसवीओ पैटर्न और एसवीसी पैटर्न में डिफरेंस करके समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं एसवीओ पैटर्न का। श्याम रोट अ लेटर, ये एक एसवीओ पैटर्न का सेंटेंस है। इसमें रोट जो है वो एक एक्शन वर्ब है और वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है? एक ऑब्जेक्ट आता है। तो अ लेटर यहाँ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहा है। एक्शन वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब, उसके एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करने का कार्य कर रहा है, जबकि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिफाइन करने का कार्य करता है। तो अब डिफरेंस देखिए आप, श्याम और अ लेटर एसवीओ पैटर्न में श्याम और अ लेटर दोनों ही डिफरेंट है, जबकि राम और एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एसवीओ पैटर्न में दोनों ही समान है, इक्वल है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। और दूसरा मेन डिफरेंस है इज, जो एक लिंकिंग वर्ब है, और रोट एक एक्शन वर्ब है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ये दूसरा मुख्य डिफरेंस है। तो देयर आर टू डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में आने वाला शब्द या शब्दों का समूह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक्शन वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आने वाला शब्द या शब्दों का समूह क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ अ लेटर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट से टोटली डिफरेंट है, जबकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो राम से बिल्कुल सिमिलर है। यानी राम कौन है? एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? राम। तो दोनों ही सिमिलर हुए। तो इज जो है लिंकिंग वर्ब लिंक करने का कार्य करता है, और एक्शन जो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है वो एक्शन का कार्य कर रहा है, और उस एक्शन को रिसीव करने का कार्य कौन करता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एसवीसी पैटर्न और एसवीओ पैटर्न में हमने डिफरेंस देखा, और मुख्यतः दो डिफरेंस है। एक तो लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब यानी एक्शन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। दूसरा,
ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही डिफरेंट होते हैं, जबकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं। ये हुआ अंतर। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? An object complement follows or modifies a direct object. It can be an adjective or a noun or any word acting as a noun or adjective. Object complement हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं और उसको मॉडिफाई करने का कार्य करते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कैसे करते हैं? तो उसको डिस्क्राइब करके या रीनेम करके या उसको डिफाइन करके। प्राय ये एक एडजेक्टिव या नाउन होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ही, और नाउन या एडजेक्टिव की तरह कार्य करने वाले कोई भी शब्द हो सकते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का कार्य करते हैं। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो उस सेंटेंस का जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है वो होगा एसवीओसी, यानी सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। वी मेड राम मॉनिटर। यहाँ देखिए वी एक सब्जेक्ट है, मेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और राम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मॉनिटर एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो राम को मॉडिफाई करने का कार्य कर रहा है, राम को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम कौन, तो राम एक मॉनिटर है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों ही सिमिलर हुए, यानी एक ही हुए। राम और मॉनिटर दोनों एक ही पर्सन है, तो राम इज इक्वल टू मॉनिटर। तो ये होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सिमिलर होता है और उसको डिफाइन करने का, उसको डिस्क्राइब करने का या उसको रीनेम करने का कार्य करता है। तो आइए अब डिफरेंस करते हैं एक एसवीओसी पैटर्न और एसवीओ पैटर्न में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसवीओसी पैटर्न एंड एसवीओ पैटर्न। एक एग्जांपल लेते हैं हम एसवीओ पैटर्न का। वी गेव श्याम अ गिफ्ट। ये एक एसवीओ पैटर्न यानी सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पैटर्न है। तो वी यहाँ एक सब्जेक्ट है, गेव यहाँ एक ट्रांजिटिव वर्ब है, श्याम यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। श्याम जो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ रिसीव कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने का कार्य करता है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ दोनों ही अलग अलग है। अ गिफ्ट एक नॉन लिविंग है और श्याम एक लिविंग है। तो अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, एक ही होते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का कार्य करता है, उसको डिस्क्राइब करने का कार्य करता है, जबकि एसवीओ पैटर्न में यहां आप देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करने का कार्य करता है, डिफाइन नहीं करता है, उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। और यहाँ श्याम और अ गिफ्ट दोनों ही डिफरेंट है, जबकि राम और मॉनिटर दोनों एक ही हैं एसवीओसी पैटर्न में। यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल होते हैं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का कार्य करता है, जबकि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये होता है कि ये दोनों ही अलग होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज ए रिसीवर कार्य करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने का कार्य करता है। और यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग एलिमेंट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग एलिमेंट होता है। जबकि यहाँ एसवीओ पैटर्न में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक लिविंग एलिमेंट है। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रिसीव नहीं कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का कार्य करता है, उसको डिस्क्राइब करने का कार्य करता है। तो यहाँ मेन अंतर एसवीओसी पैटर्न और एसवीओ पैटर्न में क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एसवीओसी पैटर्न में हमेशा सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, जबकि एसवीओ पैटर्न में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही डिफरेंट होते हैं। केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज ए रिसीवर कार्य करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मूले में। अब बात करते हैं हम एडजंक्ट की, कि एडजंक्ट क्या होता है। एन एडजंक्ट और एडवर्बियल इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, usually an adverb or adverb phrase that is not necessary to complete the meaning of a sentence. Adjunct एक शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो प्राय एक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज होते हैं जो किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। Means adjuncts add only extra information and they are optional element that can be removed from a sentence without making the sentence grammatically wrong. Adjuncts सेंटेंस में केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और वो एक ऑप्शनल एलिमेंट की तरह होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस से आसानी से रिमूव कर सकते हैं उस सेंटेंस की ग्रामर को प्रभावित किए बिना। तो कैसे, हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सी बिकेम अ डॉक्टर 2 months अगो, वो 2 महीने पहले डॉक्टर बनी। यहाँ सी एक सब्जेक्ट है, बिकेम क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ये हम जानते हैं। तो और डॉक्टर क्या हुआ, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सी यहाँ सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि सी क्या है, अ डॉक्टर है। तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब किसी सेंटेंस में अगर एडजंक्ट को फाइंड आउट करना है तो आप क्वेश्चन कीजिए व्हेन, वेयर एंड हाउ से, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट एडजंक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। तो यहाँ क्वेश्चन कीजिए व्हेन डिड शी बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर कब बनी, तो आंसर होगा 2 months अगो। तो 2 months अगो क्या हुआ, एडजंक्ट। अब डिफरेंस करते हैं द एडजंक्ट और द कॉम्प्लीमेंट में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट। एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो 2 months अगो जो यहाँ एक एडजंक्ट है इज प्रोवाइडिंग ओनली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज ऑप्शनल। यहाँ केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है एडजंक्ट और वो एक ऑप्शनल एलिमेंट है यहाँ। वेयर एज अ डॉक्टर जो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इज प्रोवाइडिंग असेंशियल इंफॉर्मेशन, एक असेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, जिसको हम सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेंटेंस का अर्थ प्रभावित हो जाएगा, सेंटेंस का ग्रामर प्रभावित हो जाएगी। तो जब ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और एडजंक्ट है, तो इस समय इसका सेंटेंस पैटर्न होगा एसवीसीए। एसवीसीए यानी सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट। अभी इसका जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है वो है एसवीसी, जिसमें ए यानी एडजंक्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है और वो एक नया सेंटेंस पैटर्न बना है। यानी एडजंक्ट किसी भी बेसिक सेंटेंस पैटर्न के साथ में जुड़ सकते हैं और एक नया सेंटेंस पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन बेसिक सेंटेंस पैटर्न जैसे कि इस सेंटेंस में एसवीसी है, वैसे ही 5 बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, उन पांचों बेसिक सेंटेंस पैटर्न में एडजंक्ट कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, चाहे उस बेसिक सेंटेंस पैटर्न के आगे या पीछे, बिकॉज एडजंक्ट्स या एडवर्बियल आर मूवेबल। वे सेंटेंस में आगे या पीछे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं और सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट वो एक ऑप्शनल एलिमेंट की तरह होते हैं। अगर उन्हें सेंटेंस से रिमूव भी कर दिया जाए तो सेंटेंस की ग्रामर प्रभावित नहीं होगी। जैसे कि यहाँ 2 months अगो जो एडजंक्ट है यहाँ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है और वो एक ऑप्शनल है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो आसानी से रिमूव कर दिया। तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न आ गया एसवीसी, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेंटेंस की ग्रामर को प्रभावित किए बिना हमने एडजंक्ट को रिमूव कर दिया। तो एडजंक्ट्स आर मूवेबल, एडजंक्ट्स मूवेबल हैं, सेंटेंस में वो कहीं पे भी आगे पीछे आ सकते हैं और एडजंक्ट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एडजंक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट में ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है, अंतर है कि एडजंक्ट सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो ऑप्शनल होती है, यानी जरूरी नहीं होती है। एडजंक्ट को हम सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं और सेंटेंस की ग्रामर भी प्रभावित नहीं होती है। जबकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या कोई भी कॉम्प्लीमेंट, चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, हम सेंटेंस से उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की ग्रामर प्रभावित हो जाएगी, सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। तो एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए और सेंटेंस में जो असेंशियल एलिमेंट है अगर उन्हीं को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकलती है। और एक कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में एक असेंशियल
पार्ट होता है, एसेंशियल एलिमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट को हम सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो क्या हुआ डिफरेंस? एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या हुआ? एडजंक्ट एसेंशियल नहीं होते हैं, वो एक ऑप्शनल एलिमेंट होते हैं, वेयर एज कॉम्प्लीमेंट एसेंशियल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते हैं, जबकि एडजंक्ट को हम सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं। आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कर लें जिससे कि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस पैटर्न को फाइंड आउट करना है और इसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एसवी, दूसरा है एसवीओ, सी है एसवीसी एंड डी है एसवीए सेंटेंस पैटर्न। तो इस सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस पैटर्न कौन सा है इन चार ऑप्शन में से, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से देखें। बॉयज क्या है? बॉयज एक नाउन है और यहाँ सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। आर प्लेइंग क्या है? ये एक एक्शन है जो बॉयज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? वर्ब। इन द ग्राउंड क्या है? ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो ऑप्शनल है, ये एक एडजंक्ट है। तो सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस पैटर्न कौन सा हुआ? डी, एस वी ए, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजंक्ट। इस सेंटेंस में आप देखिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या है? बेसिक सेंटेंस पैटर्न एस वी है, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब। एडजंक्ट इन द ग्राउंड जो है वो सेंटेंस में केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है जो कि ऑप्शनल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर कीप्स चिल्ड्रन बिजी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एसवीसी, दूसरा ऑप्शन है एसवीओसी, तीसरा ऑप्शन है एसवीओओ एंड चौथा ऑप्शन है एसवीओए। व्हिच वन इज करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस? तो सेंटेंस के एक एक पार्ट्स को अच्छे से आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप इजीली सेंटेंस के करेक्ट सेंटेंस पैटर्न को फाइंड आउट कर लेंगे। कंप्यूटर यहाँ क्या है? कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है। किप्स क्या है? ये एक एक्शन वर्ब है। चिल्ड्रन क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एक्शन वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। बिजी क्या है? बिजी एक एडजेक्टिव है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कौन सा सेंटेंस पैटर्न सही हुआ? बी, बी वाला, यानी एस वी ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्वेश्चन है, यस्टरडे एवरीवन एंजॉयड द डिनर इन द होटल। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए एस वी ओ सी, दूसरा ऑप्शन है एस वी ओ ओ ए, सी ऑप्शन है एस वी सी ओ ए, डी है ए एस वी ओ ए। विच वन इज करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस? थोड़ा सा टिपिकल है पर टिपिकल है नहीं है। आप सेंटेंस के एक एक पार्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो सेंटेंस के करेक्ट सेंटेंस पैटर्न को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यस्टरडे यहाँ क्या है? आप देखिए यस्टरडे व्हेन का आंसर दे रहा है। व्हेन, वेयर और हाउ का आंसर जब किसी सेंटेंस में मिले तो वो एडजंक्ट होता है, तो ये एक एडजंक्ट है। एवरीवन हु का आंसर दे रहा है और ये सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो एवरीवन क्या हुआ? सब्जेक्ट। इंजॉयड एक एक्शन है जो वर्ब है। द डिनर क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। इन द होटल क्या है? इन द होटल भी वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये भी एडजेंट है। व्हेन, वेयर और हाउ का आंसर जब किसी सेंटेंस में से मिले तो वो क्या होते हैं? एडजेंट होते हैं। तो इस सेंटेंस में कौन सा करेक्ट सेंटेंस पैटर्न हुआ? डी वाला, ए एस वी ओ ए, यानी एडजेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एडजेंट। एडजेंट्स आर मूवेबल। एडजेंट्स सेंटेंस के आगे पीछे कहीं पे भी आ सकते हैं। दे आर ऑप्शनल एलिमेंट। वे एक ऑप्शनल एलिमेंट है, यानी जरूरी नहीं है कि वो होंगे तो ही सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट होगी। तो ये हटा भी सकते हैं, इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो भी सेंटेंस का अर्थ निकल जाएगा। तो सेंटेंस का आप देखिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या है। इस सेंटेंस में बेसिक सेंटेंस पैटर्न एसवीओ है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एडजेंट्स केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो केवल एक ऑप्शनल एलिमेंट की तरह यहाँ ऐड हुए हैं। चौथा देखिए, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट फॉर 5 इयर्स। इस सेंटेंस का पहला ऑप्शन है एस वी सी ओ, दूसरा एस वी ओ ओ, तीसरा एस वी ओ ए, चौथा है एस वी ओ सी ए। तो विच वन इज करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस? सबसे पहले सेंटेंस को देखें, उसके एक एक एलिमेंट्स को, उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें। वी क्या है? यहाँ वी एक प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है,
वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इलेक्टेड एक वर्ब है, हिम क्या है, हिम यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट क्या है, ये प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि हिम कौन है, तो हिम प्रेसिडेंट है। फॉर 5 years क्या है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेंक्ट है। तो कौन सा सेंटेंस पैटर्न सही हुआ, डी, SVOCA, यानी सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेंक्ट। पांचवा क्वेश्चन है, वी मेड हर कंसेप्ट्स क्लियर। इसका पहला ऑप्शन है SVC, दूसरा SVOO, तीसरा SVOC, पांचवा SVOA। विच वन इज करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस पैटर्न कौन सा है ABCD में से। ही मेड हर कंसेप्ट्स क्लियर, तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। मेड यहाँ क्या है, एक वर्ब है। हर कंसेप्ट्स क्या है, हर कंसेप्ट्स यहाँ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो मेड वर्ब है उसके एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। क्लियर यहाँ क्या है, क्लियर एक एडजेक्टिव है जो हर कंसेप्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी, SVOC, यानी सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये आसान तरीका है सेंटेंस में सेंटेंस पैटर्न को फाइंड आउट करने का, कि उसके एक एक पार्ट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करें। अगर आपने मेरे तीनों वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आप किसी भी सेंटेंस का सेंटेंस पैटर्न आसानी से फाइंड आउट। अब कुछ एक्सरसाइज आपके लिए, राइट द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके करेक्ट सेंटेंस पैटर्न को फाइंड आउट करना है और कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर इन अ होटल। नेक्स्ट है, द स्कूल ऑर्गेनाइजेस अ टूर टू नॉर्थ इंडिया। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल सॉ डियर डेड इन द फॉरेस्ट। ड्यूरिंग लॉकडाउन टू दे पेंटेड द हाउस ग्रीन। My mother gave me new shoes. All women love jewels and silk sarees. My sister speaks English very well. Next है, it is dark everywhere. Second last है, the tea is getting cold. And last है, they found the guard sleeping. इन 10 सेंटेंस के करेक्ट सेंटेंस पैटर्न को फाइंड आउट कर आपको कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताएं, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के अपलोड्स की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का यूज करें जब भी घर से बाहर जाएं, और जब बाहर से घर आए तो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें हैंड सैनिटाइजर से, और वॉश करें, हैंड वॉश करें कम से कम 20 सेकंड तक, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।